हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। इस मोटिवेशनल स्टोरी में बहुत अच्छा एक संदेश दिया गया है जो आपको आपकी जीवन में बहुत काम आएगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में क्यों ना आए, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं, आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। यह कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। एक बार की बात है, एक फ़कीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वे एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फ़कीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फ़कीर को उपहार देकर विदा किया। वह फ़कीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगी कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फ़कीर से आनंद बोला, हे फ़कीर, जो है वह भी नहीं रहने वाला। इस बात पर फ़कीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहाँ से चला गया। कुछ साल बाद फिर फ़कीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फ़कीर आनंद से मिलने के लिए वहाँ चला गया। आनंद ने उस अभाव में भी उस फ़कीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फ़कीर को दे दिया। जब फ़कीर वहाँ से जाने लगा तो उनके आँखों में आंसू था और फ़कीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? तो आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फ़कीर, तू क्यों दुखी हो रहे हो? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला। इस पर फ़कीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फ़कीर हूँ, लेकिन सच्चा फ़कीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फ़कीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। फ़कीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह ज़माना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फ़कीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फ़कीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। फ़कीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। जो होता है उसे स्वीकार करो। कुछ सालों के बाद फिर फ़कीर उस गांव से गुजरा तो आनंद का महल तो था, लेकिन उसमें आनंद ही नहीं थे। कबूतर घुटरू घू कर रहे थे। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फ़कीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान ज़िंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है,
दुखी होता रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज़ जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं। वे सारी चीज़ें बदलने वाली है। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे ज़िंदगी में जब भी मुश्किलें, तकलीफ़ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आई तो क्या वे हमेशा रुकी रही। जैसी सारी मुश्किलें आकर चली गई, वैसे ही यह भी मुश्किलें चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाला नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्या न हो, वह हमेशा रहने वाला नहीं है। ये दुख भी चला जाएगा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूँ तो दुखी और जब दुखी में पढ़ूँ तो खुशी महसूस हो। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुखी होगा और दुखी में पढ़ेंगे तो खुशी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का यह कहानी बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।